साल 2000 एक नई फिल्म ने पूरे भारत में सनसनी मचा दी। फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है। और उसके हीरो एक नौजवान लड़का जिसके चेहरे पर मासूमियत, आंखों में चमक और डांस में बिजली जैसी ताकत थी। उस रात लाखों दर्शकों ने पहली बार आर्तिक रोशन को देखा और अगले ही दिन पूरा देश उन्हें नेक्स्ट सुपरस्टार कहने लगा। लेकिन आज 2 दशकों से ज्यादा बाद वही लड़का अब ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड कहलाता है। एक ऐसा सितारा जिसने न केवल अपने अभिनय और डांस से बल्कि अपने संघर्षों और वापसी से भी लोगों को प्रेरित किया। मुंबई की गलियों से लेकर हॉलीवुड के रेड कारपेट तक ऋतिक की कहानी एक विरोधाभास है। तब एक नया चेहरा जिसे अपने पिता के नाम से पहचान मिल रही थी, अब एक ग्लोबल आइकॉन जो अपनी मेहनत, कड़ी अनुशासन और अलग पहचान से खड़ा है। पर असली सवाल ये है, कैसे एक साधारण लड़का जिसे बचपन में बोलने में दिक्कत थी, आज बॉलीवुड का ग्रीक गॉड बन गया। और यहीं से शुरू होती है ऋतिक रोशन की कहानी। बचपन, संघर्ष और सपनों की अब बढ़ते हैं उनके शुरुआती जीवन की ओर। 10 जनवरी 1974 को मुंबई में जन्मे ऋतिक रोशन फिल्म निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन के बेटे हैं। बाहर से यह कहानी सुनने में आसान लगती है, एक फिल्मी परिवार, एक सुनहरा भविष्य। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। बचपन में आर्तिक को बोलने में दिक्कत होती थी, वे हकलाते थे। इस वजह से स्कूल में कई बार साथी बच्चों के बीच मजाक का पात्र बनते। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था, मैंने अपने कमरे में आईने के सामने घंटों अभ्यास किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन मैं बिना रुके बोल पाऊंगा। यही संघर्ष उनकी नींव बना। पढ़ाई के बाद उन्होंने कैमरे के पीछे काम शुरू किया। 1995 में करण अर्जुन और 1997 में कोयला जैसी फिल्मों में अपने पिता के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। पर्दे के पीछे काम करते करते उन्होंने अभिनय और कैमरे की बारीकियां सीखीं। लेकिन इंडस्ट्री में अफवाह यही थी, वह सिर्फ राकेश रोशन का बेटा है। कई बार स्क्रीन टेस्ट दिए, लेकिन या तो रिजेक्ट हुए या फिर छोटे छोटे रोल ही मिले। संघर्ष इतना था कि एक समय उन्होंने अभिनय का सपना छोड़ने तक का सोच लिया। मगर 2000 में किस्मत ने करवट ली। कहो ना प्यार है के जरिए उनका डेब्यू हुआ। इस फिल्म ने रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों में तूफान खड़ा कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस दौर को ऋतिक मैनिया कहा। उस साल आर्तिक ने सिर्फ बेस्ट डेब्यू ही नहीं, बल्कि बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। साल 2000 की शुरुआत में एक नया चेहरा था और उसी साल के अंत तक वे एक राष्ट्रीय सनसनी बन चुके थे। उस एक फिल्म ने साबित कर दिया कि यह सिर्फ राकेश रोशन का बेटा नहीं, बल्कि एक असली स्टार पैदा हुआ है। अगर आपको यह सफर जानने में दिलचस्पी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। कहो ना प्यार है कि अभूतपूर्व सफलता के बाद ऋतिक रोशन को वन फिल्म वंडर समझना आसान था, लेकिन उन्होंने जल्द ही यह साबित कर दिया कि वे केवल डेब्यू स्टार नहीं, बल्कि एक लंबे सफर के नायक बनने आए हैं। 2001 में कभी खुशी कभी गम रिलीज हुई, जहां वे शाहरुख खान, काजोल और करीना कपूर जैसे दिग्गजों के साथ पर्दे पर उतरे। इस मल्टी स्टारर फिल्म में भी दर्शकों ने ऋतिक को नोटिस किया, खासतौर पर उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और डांस ने उन्हें बाकी सितारों से अलग खड़ा कर दिया। लेकिन असली मोड़ 2003 में आया, जब कोई मिल गया सिनेमा घरों में पहुंची। इस फिल्म में आर्तिक ने एक मानसिक रूप से कमजोर, मासूम और अलग थलग पड़े नौजवान रोहित की भूमिका निभाई। आलोचकों ने उनके अभिनय को करियर डिफाइनिंग कहा। इंडिया टुडे ने लिखा, ऋतिक रोशन हैज रीडिफाइंड वर्सेटिलिटी इन बॉलीवुड विथ रोहित। इस रोल ने उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल ज्यूरी और फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड दिलाया। बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म 820 मिलियन रुपए की कमाई कर गई
और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने आर्थिक के इस अवतार को दिल से अपनाया। यह वह पल था जब मीडिया ने उन्हें इंडियाज़ फर्स्ट कंप्लीट हीरो कहना शुरू किया। एक्टर, डांसर, परफॉर्मर और स्टाइल आइकन। अब आर्तिक रोशन सिर्फ एक उभरता सितारा नहीं थे, वे धीरे धीरे उस मुकाम की ओर बढ़ रहे थे जिसे सुपरस्टारडम कहा जाता है। और यही रास्ता उन्हें उनके करियर के स्वर्णिम दशक की ओर ले जाने वाला था। साल 2006 से 2014 तक का दौर आर्तिक रोशन के करियर का सुनहरा अध्याय माना जाता है। इस दौरान उन्होंने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, बल्कि बॉलीवुड की दिशा बदल दी। 2006 में धूम 2 रिलीज हुई। आर्तिक ने चोर आर्यन का रोल निभाया, स्टाइलिश, करिश्माई और खतरनाक। फिल्म ने उस समय 1 बिलियन रुपए से ज्यादा की कमाई की और यह साल की सबसे बड़ी हिट बनी। हर मैगजीन कवर पर आर्तिक की तस्वीर थी। फिल्म फेयर ने लिखा, ऋतिक रोशन इज बॉलीवुड्स अल्टीमेट शोमैन। उसी साल क्रिश आई, जो भारतीय सिनेमा की पहली सफल सुपर हीरो फिल्म बनी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने क्रिश का मास्क पहनना शुरू कर दिया। 2013 में क्रिश 3 ने इस फ्रेंचाइजी को और भी बड़ा बना दिया, बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ रुपए की कमाई के साथ। फिर आया 2008, जब जोधा अकबर ने उन्हें ऐतिहासिक सिनेमा का नया चेहरा बना दिया। अकबर का किरदार निभाते हुए ऋतिक ने दिखाया कि वे सिर्फ एक्शन हीरो नहीं, बल्कि गहरे और संवेदनशील किरदार भी निभा सकते हैं। इस फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, यहां तक कि वे कांस फिल्म फेस्टिवल में भी आमंत्रित हुए। इन्हीं सालों में उन्होंने कोका कोला, हीरो होंडा और राडो जैसी ब्रांड्स के साथ करोड़ों के एंडोर्समेंट किए। 2012 में फोर्ब्स इंडिया ने उन्हें देश के टॉप 5 सबसे ताकतवर सेलिब्रिटीज की सूची में शामिल किया। इस दौर में हर फिल्म, हर रोल, हर डांस स्टेप पर प्रशंसकों की भीड़ उमड़ती थी। आर्तिक रोशन अब सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि सुपरस्टार कहलाने लगे थे। लेकिन सच यही है, हर बादशाहत हमेशा नहीं रहती। अब ऋतिक के सामने नए मोड़, नए इम्तिहान आने वाले थे। 2015 के बाद आर्तिक रोशन का सफर पहले जैसा आसान नहीं रहा। कुछ फिल्में जैसे मोहनजोदाड़ो 2016 और काबिल 2017 उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकीं। आलोचक लिखने लगे कि क्या आर्तिक अपनी चमक खो रहे हैं? लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2019 में वॉर रिलीज हुई और इस फिल्म ने 475 करोड़ रुपए की कमाई करके बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आर्तिक का करिश्मा फिर से सिद्ध हुआ। ओटीटी और नई पीढ़ी के द्वार में भी ऋतिक पीछे नहीं रहे। 2022 में विक्रम वेधा ने आलोचकों से तारीफ बटोरी, जबकि 2024 की फाइटर दीपिका पादुकोण के साथ उनकी पहली एरियल एक्शन फिल्म ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। जीक्यू इंडिया ने 2023 में उन्हें द एजलेस स्टार ऑफ बॉलीवुड कहा, लेकिन यह दौर सिर्फ सफलताओं का नहीं था। निजी जीवन में उनकी शादी टूट गई। सुजैन खान से अलगाव ने मीडिया को खूब मसाला दिया। कंगना रनौत के साथ विवाद ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। लोग कहने लगे, ग्रीक गॉड भी इंसानी कमजोरियों से अछूता नहीं। आज आर्तिक रोशन इंस्टाग्राम पर 47 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ न सिर्फ एक अभिनेता हैं, बल्कि फिटनेस आइकॉन और रोल मॉडल भी हैं। उनकी तस्वीरें, उनकी कसरत की दिनचर्या और उनके मोटिवेशनल पोस्ट लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। अब सवाल ये है, क्या आने वाले दशक में आर्तिक उतने ही दमदार रहेंगे जितने अपने करियर की शुरुआत में थे? एक छोटे से लड़के की कहानी जो बोलने में हकलाता था और जिसे अक्सर कमजोर समझा जाता था, आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। ऋतिक रोशन ने साबित किया कि मेहनत, अनुशासन और जुनून से कोई भी कमी ताकत में बदली जा सकती है। उन्होंने बॉलीवुड को पहली सफल सुपर हीरो फ्रेंचाइजी क्रिश दी, वर्ल्ड क्लास डांस परफॉर्मेंस दिए और एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया जिसे आने वाली पीढ़ियां फॉलो करेंगी। अभिनय, डांस और फिटनेस, तीनों का संगम आज भी उन्हीं के नाम से जुड़ता है। आर्तिक का सफर
देन एंड नाउ केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है। यह सफर है संघर्ष से सितारों तक, हार से वापसी तक, और एक अभिनेता से एक लीजेंड बनने तक। लेकिन असली सवाल यही है, क्या आने वाली पीढ़ियां ऋतिक रोशन को सिर्फ एक हीरो मानेंगी या एक लीजेंड? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि बॉलीवुड की इस भव्य कहानी में ऋतिक रोशन सिर्फ एक अध्याय नहीं, एक टर्निंग पॉइंट है।